आज की यही कक्षा में आपका स्वागत है। ये कक्षा हम बहुत दिनों बाद संपादित कर रहे हैं। उसके कुछ कारण थे जिससे परिचित मैं आपको करवाना चाहता हूँ। पिछले कुछ दिनों में हमारी पुस्तक का जो कार्य हुआ है, 1992 से लेकर 2025 तक जितने भी यूजीसी नेट के पेपर हुए हैं उनको एक पुस्तक में संकलित करने का कार्य जो है वो हमारे द्वारा किया गया है। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्यों की जो कमीशन परीक्षाएं हैं, जिनको टीजीटी पीजीटी परीक्षाएं कहते हैं, कॉलेज कैडर परीक्षाएं कहते हैं, उन सब परीक्षाओं के प्रश्न पत्र भी हमने हल किए। उस कारण से ये कक्षा को नियमित नहीं रख पाया। तो पुस्तक का कार्य समाप्त हुआ। जल्दी ही 2025 के जून मास में आपके पास ये पुस्तक जो है वो आ जाएगी। उस पुस्तक के कार्य में संलग्न होने के कारण अपनी ये कक्षाएं बाधित हुई हैं, लेकिन आगे कक्षाएं जारी रहेंगी। आज की कक्षा में हम एक महान कवि को पढ़ने जा रहे हैं। वह है अश्वघोष। अश्वघोष जिनका मूल नाम आर्यभिदंत था। इनके नाम की बात करें तो कई लोगों का मानना है कि जब इनका जन्म हुआ तो घोड़े हिनहिनाने लगे, इसलिए अश्व का घोष हुआ। जब जन्म हुआ अश्व घोड़े आवाज करने लगे तो इसलिए अश्वघोष नाम रखा। तो कुछ कहते हैं कि इन्होंने घोड़ों को उपदेश दिया और घोड़ों का व्यवहारिक परिवर्तन हो गया, इसलिए इनका नाम अश्वघोष रखा गया। ऐसा कुछ विचार है। तो एक महान धर्म प्रचारक थे, दार्शनिक थे, बौद्ध विद्वान थे, जिनका जन्म जो है वो अयोध्या में हुआ पहली शताब्दी में, और 150 ईस्वी के आसपास पुष्पपुर, जिसको आज पाकिस्तान का पेशावर कहते हैं, वहां पर इनकी मृत्यु हुई। इन्हें मातृचेर, पितृचेर, मतिमित्र इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। इनके समय का ऑथेंटिसिटी की बात करें तो ये कुषाण नरेश कनिष्क जो हुए हैं, कनिष्क के समकालीन थे, और सभी इतिहासकार मानते हैं कि कनिष्क का समय जो है वो प्रथम शताब्दी है। तो प्रथम शताब्दी में होने, कनिष्क के होने के कारण इनका समय भी प्रथम शताब्दी निश्चित किया जाता है। ये वह समय था जब भारत से अधिक विदेशों में बौद्ध का प्रचार हुआ था। भारत में कम था और विदेशों में अधिक था, इसलिए इन्होंने अपने ग्रंथों के द्वारा बौद्ध का प्रचार करने का निश्चय किया। कनिष्क ने चतुर्थ पंडित परिषद में बुद्ध के उपदेशों को संपादित करने हेतु अश्वघोष को आमंत्रित किया। इस पंडित परिषद के सभापति का दायित्व जो है वो अश्वघोष ने निर्वहन किया। इसलिए अगर कनिष्क की सभा में अगर अश्वघोष अध्यक्ष रहे तो इसका मतलब कनिष्क के समकालीन थे, ऐसा विद्वानों ने माना है। अयोध्या से वो पेशावर कैसे पहुंचे, तो वो कनिष्क के संपर्क के कारण ही पुष्पपुर अर्थात पेशावर में पहुंचे थे। पूर्ण यशस ने, जो पार्श्वनाथ के शिष्य थे, पार्श्व के शिष्य पूर्ण यशस ने इन्हें बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। अश्वघोष ने अपने महाकाव्यों की पुष्पिका में अपनी माता का नाम सुवर्णाक्षी बताया है। सुवर्णाक्षी इन्होंने अपनी माता का नाम पुष्पिका में बताया, जो महाकाव्यों की पुष्पिका है। इन्होंने अपने महाकाव्य को बौद्ध धर्म के प्रचारार्थ निर्मित किया, अर्थात इन्होंने महाकाव्य इसलिए लिखे कि बौद्ध धर्म का प्रचार हो, बौद्ध मत का प्रचार हो। इसलिए अश्व के काव्य जो हैं वो धर्म प्रचार का भी साधन बनी। इनकी कई विद्वानों ने रचनाएं कई प्रकार की बताई हैं, 8 भी रचनाएं बताई हैं, लेकिन प्रमुख रचनाओं की बात करें तो बुद्ध चरितम, सौंदरनंद और शारिपुत्र प्रकरण, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। लेकिन कईयों ने 8 रचनाएं भी इनकी बताई हैं। बुद्ध चरितम की बात करें तो बुद्ध चरितम इनका कीर्ति स्तंभ है, अर्थात इनका नाम हुआ है तो बुद्ध चरितम के कारण हुआ है। लेकिन दुख का विषय है कि आज ये बुद्ध चरितम पूरा नहीं मिलता है, आधा ही हमें मिलता है। लगभग 14 सर्गों तक संस्कृत भाषा में मिलता है और चीनी या तिब्बती अनुवाद में 28 सर्ग कुल मिलाकर मिलते हैं। तो इसलिए पूर्ण जो है वो चीनी भाषा या तिब्बती भाषा के अनुवाद में प्राप्त होता है। काव्य की विषय वस्तु की हम बात करें तो काव्य का आरंभ जो है वो बुद्ध के गर्भ में अवतरण से होता है,
अर्थात जब बुद्ध गर्भ में आ जाते हैं वहां से कथा प्रारंभ होती है और पूरे उनके जीवन की कथा और निर्वाण प्राप्ति की कथाओं तक इन सब घटनाओं को इस महाकाव्य में संकलित किया है। जैसा कि मैंने बताया कि इस महाकाव्य के 14 सर्ग जो संस्कृत में है, कुछ विद्वानों का मानना है कि 14 से 17 सर्ग की पूर्ति जो है वो अमृतानंद नामक नेपाली पंडित जो है उन्होंने की। इस बुद्ध चरित का अंगिरस, अंगिरस समझते हैं ना, 2 प्रकार के रस होते हैं, एक होता है अंगरस और दूसरा होता है अंगिरस। क्या हुआ? अंगरस, अंगिरस। अब इसमें भेद क्या है? तो किसी भी महाकाव्य में एक रस जो सबसे अधिक दिखता है, या ये मानो कि आरंभ से अंत तक दिखता है हमें, तो वो क्या होगा? अंगिरस। और जो बीच में आता है, चला जाता है, कुछ समय के लिए आया, उसको क्या कहेंगे? अंगरस। जैसे अभिज्ञान शाकुंतल है, वो पूरी प्रेम कथा है, लव स्टोरी है, तो आरंभ में वो प्रेम उनका प्रारंभ होता है और अंत में देखें तो दोनों मिल जाते हैं। तो हमें पूरी कथा में क्या दिखा? अंगिरस के रूप में श्रृंगार दिखा, लेकिन बीच में कहीं क्रोध भी आया होगा, कहीं दुख भी आया होगा, तो वो सब बाकी अंगरस हुए, कर्म इत्यादि अंगरस हुए, और अंगिरस कौन हुआ? अभिज्ञान शाकुंतल में श्रृंगार। वैसे ही इस ग्रंथ का अंगिरस जो है, बुद्ध चरितम का अंगिरस जो है, वो शांत रस है, अर्थात शांत रस की अधिकता है। अब देखिए, नायिका होगी नहीं तो शांति रस होगा, तो इस महाकाव्य में शांत रस है और इस महाकाव्य में नायिका नहीं है कोई। इस कथा के कुछ बिंदुओं को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि बुद्ध का मूल नाम यहाँ पे सिद्धार्थ बताया गया है, तो सामान्य रूप से यही है। इनके पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया या त्रिशला, 2 नाम बताए गए हैं। इनकी पालन कर्त्री महात्मा बुद्ध की गौतमी थी, इसलिए गौतम बुद्ध भी कहते हैं। पत्नी यशोधरा, पत्नी का नाम यशोधरा, और इनके पुत्र का नाम राहुल। तो इस तरह से कुछ प्रमुख पात्र हैं। इनका जन्म जो है वो लुम्बिनी नामक स्थान पर बताया गया है। अब इनके ग्रंथ की कुछ ऐसे तो सूक्तियां बहुत हैं, मैं 2 सूक्तियां आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। सर्वस्य लोको नियतो विनाशः, ये सूक्ति अश्वघोष की संरचना बुद्ध चरित में आई है। सर्वस्य लोको नियतो विनाशः, अर्थात सभी संसार में जो सभी लोग हैं उनका विनाश निश्चित है। विनाश हर किसी का निश्चित है, ऐसा इस सूक्ति में कहा है। दूसरा कहा है काम संयम विषमादि, काम को विष समझना चाहिए, काम वासना को विष के समान समझना चाहिए। इस तरह से मैंने आपको सार रूप में जो अश्वघोष की रचना है बुद्ध चरितम, उसको प्रस्तुत किया। ऐसी एक अन्य रचना है सौंदर्यनंद। सिद्धार्थ अर्थात महात्मा बुद्ध के भाई नंद हुए। बुद्ध के भाई नंद जो है इस महाकाव्य में नायक है, और उनकी पत्नी सुंदरी इसकी नायिका है। तो नंद और सुंदरी सौंदर्य नंद, सुंदर पहले आ गया तो सौंदर्य नंद इस महाकाव्य का नाम है। अब इसमें नायिका है, बुद्ध चरितम में नायिका नहीं थी, लेकिन इसमें नायिका है। इस महाकाव्य की विशेषता एक अलग ये हो गई कि ये महाकाव्य के 18 सर्ग जो हैं वो संस्कृत भाषा में लिखे गए। बुद्ध के ये सौतेले भाई थे, तो वो अपने बुद्ध जो है क्या करते हैं, अपना जो सौतेला भाई था उस सौतेले भाई नंद को उसकी पत्नी सुंदरी के प्रेम पाश से मुक्त करवाते हैं। मतलब वो उस सुंदरी के प्रेम में मिले हुए थे, तो उससे वो मुक्त करवाते हैं और विलासिता से धर्म की ओर ले जाते हैं। इसके प्रारंभिक 3 सर्गों की बात करें तो ऐसा लगता है बुद्ध चरितम का ही सार है। जो बुद्ध चरितम की स्टोरी थी वो इसके आरंभ के 3 सर्गों में दिखता है, जिसमें 3 मुख्य घटनाएं हैं कि शुद्धोधन का वर्णन है, गौतम और नंद का जन्म है, और बुद्धत्व की प्राप्ति, निर्वाण प्राप्ति का वर्णन। तो यही वर्णन जो है बुद्ध चरितम में आया था, तो ऐसा इसमें आरंभ में वर्णित है। आगे की कथा की बात करें, मैं बिल्कुल पिन पॉइंट करके साफ रूप आपको बोल रहा हूँ कि नंद का सुंदरी से विहार आगे की घटना में आता है। वो आपस में विहार करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। उनके पास
महात्मा बुद्ध जो वहाँ भिक्षा के लिए आते हैं, किसी कारण से वो भिक्षा नहीं दे पाते हैं, जिस पर महात्मा बुद्ध जो है वो निराश होकर वापस लौट जाते हैं। इस पर नंद को लज्जा होती है। नंद बुद्ध से क्षमा की प्रार्थना करते हैं, हमें क्षमा कर दीजिए। बुद्ध जो है नंद को क्षमा करते हैं और उसे दीक्षा देते हैं। ऐसे में जब नंद जो है सुंदरी से दूर जाते हैं तो सुंदरी विलाप करने लगती है। नंद को भी सुंदरी का स्मरण होता है तो नंद विलाप करने लगता है। उसके उपरांत श्रमण जो है, श्रमण नाम का व्यक्ति नंद को स्त्री संसर्ग के दोष बताता है, उसे निर्वाण की ओर ले जाने का प्रयास करता है, उपदेश देता है। बुद्ध जो है नंद को स्वर्ग की ओर ले जाता है, स्वर्ग का मार्ग दिखाते हैं। वहां पर सुंदरी की तुलना जो है वो बंदरी से की जाती है, उसको समझाने के लिए, और इस तरह से उसको निर्वाण प्राप्ति की ओर अग्रसर किया जाता है। इस तरह आपने देखा कि इस महाकाव्य की बात करें तो इसमें शांत रस है, क्योंकि यहाँ निर्वाण की बात की गई है तो इसमें शांत रस है। एक और घटना आती है कि कनिष्क जब मगध राज्य पर आक्रमण करते हैं, मैं अश्वघोष के विषय में बता रहा हूं, अश्वघोष किस तरह कनिष्क से जुड़े। तो मगध पर जब आक्रमण किया तो मगध नरेश से कनिष्क जो है दो मांग रखते हैं कि एक जो महात्मा बुद्ध का भिक्षा का पात्र था वो मुझे चाहिए, और दूसरा अश्वघोष जो है वो मुझे चाहिए। तो इसलिए अश्वघोष जो है वो कनिष्क को प्राप्त हो जाते हैं, और कनिष्क जो है वो उनकी सभा में रहते हैं। चरक जो है उनके वैद्य होते हैं और अश्वघोष जो है इसके कवि होते हैं। शारिपुत्र प्रकरण की बात करें जो अश्वघोष की एक महनीय कृति है, तो शारिपुत्र प्रकरण जो है वो हमें पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होता है। यद्यपि ये पूर्ण प्राप्त नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसको कई विद्वानों ने एक महनीय ग्रंथ, एक प्रमुख ग्रंथ माना है। तो इस तरह से हम सार रूप में अश्वघोष की जो कृतियां हैं उनको जाना और अश्वघोष के विषय में जाना। आशा करता हूँ कि ये अश्वघोष की कक्षा आपको अच्छी लगी होगी, आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इतना कहते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं।